देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है आपको इसकी ऑर्डर चेंज करके इसको सॉल्व करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन जब करने हो तो पहली बात तो एग्जाम में पूछते क्या है। यहाँ आपको सबसे पहले दो काम करने होते हैं, एक तो आपको ऑर्डर चेंज करना और दूसरी बात उसको सोल्व करना। तो ऑर्डर चेंज करके सोल्व करना, कितनी बार केवल ऑर्डर चेंज करने के लिए कहता है। तो ऑर्डर कैसे चेंज करें पहले देखिए और फिर उसको सोल्व कैसे करें। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले दो बड़े काम करता हूं और दो बड़े काम कौन से करता हूं देखिए। जो क्वेश्चन में जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पहले डाल दी। यहां ये आपका क्वेश्चन है और इससे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम बनाने को लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत भारी काम नहीं है। देखो यहां जो लिमिट दे रखी है आपके पास, पहले आप y की लिमिट लिख दीजिए। तो y इक्वल टू आपके पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू इनफाइनाइट। कहां से लिखा मैंने, ये यहां से ये y की लिमिट हुई और उसके बाद में आप x की लिमिट लिख दीजिए। तो x की लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इनफाइनाइट दे रखा है। ठीक है, ये हमारा काम हो गया जो यहां से देख के लिखना था। अब यहां इस पूरे सिस्टम के अंदर जो हमने लिखा है इसमें हमें एक चीज नजर आ रही है y इक्वल टू एक्स, जो कि साफ साफ एक इक्वेशन है। और वो इक्वेशन कौन सा है, लाइन का इक्वेशन है। आप इस लाइन के इक्वेशन को इस तरीके से ट्रेस कर लीजिए, ये आपके हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। हमारा एक बड़ा काम हो गया। अब इसमें अगला काम क्या है, ये लाइन मैंने यहां से बना ली है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको ये काम करना, इसमें कहीं ना कहीं आपको वो कर्व नजर आ जाएगा कि आपको कौन सा कर्व ट्रेस करना है, वो यहीं से मिलेगा। अब अगला काम क्या, इसने कहा ऑर्डर चेंज करो, तो मैं इसमें अगला काम ये करूंगा कि पहले तो y इक्वल टू एक्स दे रखा है, ये बना दिया है। मैं इसमें एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप लूंगा। देखिए ये स्ट्रिप बहुत काम की है, ये स्ट्रिप हमें आंसर तक पहुंचाती है। मैं इस स्ट्रिप को पी क्यू नाम दे रहा हूं, अक्सर बुक में यही मिलता है। इसका रोल कैसे है, कैसे कर रहा मैं बाद में बताता हूं। पहले मैं इसको, क्योंकि अपने को कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी जगह छोड़ करके इसको फिर से लिख रहा हूं, लेकिन हल्का सा चेंज करके। क्या चेंज किया मैंने एक तो इसके अंदर ये लिमिट छोड़ दी, दूसरा मैंने यहां पर ये जो dx dy वाला जो क्रम था मैंने इसको बदल दिया। ठीक है, ये लिमिट छोड़ दो। अब ये लिमिट हमें इसके इस पट्टी से, इस स्ट्रिप से चेंज करनी है। अब वो कैसे करेंगे देखना, मैंने यहां पर पहले y की लिमिट लिखी, उसके बाद x की। तो देखिए मैं यहां क्या करूंगा, मैं पहले x की लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, x इक्वल टू और फिर y इक्वल टू, x इक्वल टू यहां से यहां तक, y इक्वल टू यहां से यहां तक। अब ये अपन यहां से लिखेंगे, देखना इस पट्टी को आप देखिए, यहां P और Q को देखिए। इस P में ध्यान से देखना, हम पहले x की लिमिट लिखनी है, तो हम x की लिमिट इस P पट्टी के आप इधर आइए और कम से कम यहां आ सकते हो। और ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0। इस P पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको उधर बढ़ाते हैं इस साइड में, तो यहां ये अधिकतम कहां जाएगा, ये इस लाइन पर ही तो रहेगा। Q पॉइंट मैक्सिमम कहां जाएगा, इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता, और इसलिए x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, अब सेम ऐसे ही y की बात करें तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, ये पट्टी नीचे कम से कम कहां आ सकती है, ये पट्टी हमने यहां लिए स्ट्रिप को, तो ये यूं शिफ्ट होगी नीचे, तो कम से कम कहां आ सकती है, ये कम से कम आ सकती है y इक्वल टू 0 पर। इस x एक्सिस पे आ जाएगी, यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। और उसके बाद में y इक्वल टू, ये पट्टी अगर ऊपर जाएगी तो कितने के ऊपर जा सकती है, ये पट्टी ऊपर, क्योंकि ये लाइन आपके चलती रहती है, y एक्सिस भी चलता रहेगा,
तो ये पट्टी ऊपर कहां तक जा सकती है, ये पट्टी y इक्वल टू इनफाइनाइट तक जा सकती है। आ गया समझ में? हर क्वेश्चन में आपको इस पी क्यू स्ट्रिप को यूज करना है। कम से कम पहले x के लिए कम से कम इधर आ जाना, फिर x की वैल्यू मिनिमम p तक आएगी, मैक्सिमम q तक जाएगी। q आपका पॉइंट किस कर्व पर है, उस कर्व को यूज कर लेना है, उससे आपके y की वैल्यू जो भी, x की वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी। और फिर आप सेम ऐसी इस पट्टी को नीचे करना, मिनिमम करना, तो मिनिमम आप यहां तक ला सकते हो। तो ऐसे केस में आपकी ये y की वैल्यू कम से कम 0 हो रही है, और मैक्सिमम ऊपर ले जाओगे तो ये इन दोनों लाइन के बीच में ये ऊपर इनफाइनाइट तक चलेगी, और इनफाइनाइट चलेगी तो उस कंडीशन में y इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमारे ये दोनों वैल्यू आ गई, तो आप इसमें हमने, क्योंकि ये x की पहले ले लिए, ये हमारा x है, तो x की वैल्यू आप यहाँ x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से y तक हो जाएगी, और y की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट तक। ये हमारा काम हो गया। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। आप क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दें, और आप सबसे पहले 0 टू y e पावर माइनस y अपॉन y कर ले, और अंदर ले लें आप dx। दिखने में भारी लगता है लेकिन होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पहले x के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमने क्रम चेंज कर दिया है, ये हमारा क्रम चेंज करने वाला काम तो देखो यहाँ हो चुका है। अक्सर क्वेश्चन वो यहाँ तक ही पूछता है। ठीक है, तो उस केस में आगे बढ़ा लो इसको। ये आपके लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ऐसी, और यहाँ x के रेस्पेक्ट करना है इंटीग्रेशन, तो इनमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। और x के रेस्पेक्ट करोगे तो ये x, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू y बाहर dy, और इसको आगे बढ़ा लो आप, तो ये क्या होगा, लिमिट ऐसे कैसे ही 0 टू इनफाइनाइट, और ये इधर क्या होगा, यहाँ e पावर माइनस y ऐसे, और ये y ऐसे, और यहाँ y माइनस 0, इट मीन्स y रहेगा, तो ये dy, ये कैंसल। अब आपके पास क्या बचा, e पावर माइनस y। आप यहाँ कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका, तो फाइनली 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस y dy, इसको आगे बढ़ा लीजिए, इंटीग्रेशन करो तो e पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, और ये लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस भले बाहर ले लो, तो e पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e पावर 0, तो ये हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू 0 माइनस 1, और ये आपके कितना 1ANSWER। ऐसे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। लिमिट चेंज करना सीख ले, आपका सिस्टम समझ में आ जाएगा, तो आप इजी वे में कर लोगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। चलो मैं क्वेश्चन दूसरा ले लेता हूं, जिसमें इसने ये पूछा है कि आपको इसकी ऑर्डर चेंज करनी है, सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इसने फंक्शन यहाँ fxy दे रखा है, फंक्शन कोई पर्टिकुलर दिया ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। हम यहाँ क्या करेंगे, 0 टू a 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx dy है, सेम वैसा ही प्रोसेस यूज करना है। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले y की लिमिट लिख लेते हैं, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ रहा, 0 टू y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इससे क्लू मिल रहा है कि हमारा कर्व कौन सा होगा, जिसको हम यह ट्रेस करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा आपको इसको ट्रेस करना है, तो यहां इस पूरे में जो हमें क्लू मिल रहा है ये वाला, जो कि एक सर्कल है, और सर्कल का भी अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट लेना है, तो आप पार्ट फर्स्ट वाला ले लीजिए। ठीक है, और अब ये पार्ट आपने ले लिया है, तो उस केस में
आपको इसमें मैंने क्या बताया, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेनी है, एक पट्टी ले लेनी है, जिसको अपन अक्सर नाम क्या देते हैं, पी क्यू। ठीक है, वही काम करना है सेम। अब मैंने ट्रेस तो कर लिया, अब मैंने इसको फिर यहां लिखना था, तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में से मैंने इसको मिटाया नहीं, जैसे रखा, क्योंकि मुझे यहाँ वैल्यू सी तो चेंज करनी है। अब मैंने कहा कि मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से लिख रहा हूं थोड़ा सा चेंज करके, और वो चेंज क्या आएगा जो भी देख लीजिए। लिमिट छोड़ रहा हूं और फंक्शन में ऐसे ही लिख लेता हूं जैसा है वैसा ही, और यहां मैं क्या लिखूंगा, dx dy है तो मैं इसको dy dx लिख लेता हूं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है जिसको करना है, जो बात पूछी है, यहां मैंने कहा था कि आपको पहले x की लिमिट लिखनी है। तो इस स्टेप पर आप यहां से इधर आइए P तक, ये लाइन इधर चलेगी तो अपन कम से कम कहां इस P पर आ सकते हैं, तो ये P पॉइंट हमारे कहां पर है, y एक्सिस पर, यानी कि उस कंडीशन में x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से P पॉइंट पर आपके x की वैल्यू 0 हो गई, और Q पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, आपकी ये सर्कल का एक पार्ट है, और सर्कल के इस पार्ट Q पॉइंट पर जो कि सर्कल पर मूव करेगा, तो उस केस में क्या वैल्यू होगी, x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये हमारा काम हो गया। y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू हम इस पट्टी को, इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ कितना शिफ्ट कर सकते हैं, x एक्सिस तक। तो यहाँ x एक्सिस पर आपके y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और सेम ऐसे ही इस पट्टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हम कहां तक ले जा सकते हैं, कहां तक ले जा सकते हैं, y इक्वल टू a तक। इसकी जो रेडियस है ना ये वाली, उस रेडियस तक ले जा सकते हैं। तो a इसकी रेडियस हो गई। ये हमारे दोनों ही लिमिट आ गई। तो पहले आपको यहाँ x वाली लिमिट चाहिए, तो x वाली लिमिट तो 0 से a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में, और y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू a। ये इस तरीके से आपको लिमिट चेंज करना आ जाना चाहिए। बस आपको ये स्ट्रिप सेट कर लेनी है, और इस स्ट्रिप के P और Q पॉइंट पर लेना है। एक बार x एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करके देख लो, इससे आपके लिमिट आ जाएगी कौन सी वाली, x की, और फिर y एक्सिस के लिए ऊपर जो शिफ्ट करो तो y की लिमिट आ जाएगी, और ये पुट कर दो, ये हमारा ऑर्डर चेंज हो गई। आप किसी भी कर्व के लिए इस तरीके से ऑर्डर चेंज कर सकते हो। बस शर्त ये कि जो आपके क्वेश्चन गिवन है उसकी लिमिट को सही तरीके से आप उसको डिफाइन कर लो। फिर इसमें आपको कोई न कोई एक कर्व मिल जाएगा, उस कर्व से आप डायग्राम बना लो। डायग्राम में आप स्ट्रिप ले लीजिए, और स्ट्रिप से आप लिमिट सेट कर लीजिए चेंज करके। अब एक बात कहना चाहूंगा, यहां तो मैंने केवल सिंगल कर्व की बात की, आगे ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें आपके यहां पर एक से अधिक कर्व आ रहे हैं। तो ये स्ट्रिप जो है आपके 2 या 3 कर्व से पास होगी, तो फिर हमारा जो ऑर्डर चेंज करने का सिस्टम होगा वो केवल एक सिंगल टर्म में नहीं होगा, वो 2 या 3 टर्म के अंदर प्लस करके करना पड़ेगा। तो ये मैं अगला क्वेश्चन और अगले वाले एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ ये समझ में आ गया, आप वैसा एग्जाम्पल भी करके बताइएगा।